तो भाई ये देख सकते हैं कि मैंने ये तैयार हो चुका है मेरा वीआईपी का पराठा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद कर रहा हूँ मेरी सुबह तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं उठ चुका हूँ। तो ये सोच रहा था कि व्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, तो फिर फाइनली व्लॉग शुरू कर दिया है। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जब मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा गाँव की याद आती है, क्योंकि जब मैं गाँव होता तो वहीं सब सुबह के टाइम उठा जाता है और वही जो है ऐसी सुबह का मज़ा लिया जाता है। तो यहाँ पे हैदराबाद अपने शहर के अंदर जब मौजूद होता हूँ तो 12-1 बजे से पहले हम नहीं उठते। तो इत्तफ़ाक़न कभी भी अगर सुबह जल्दी उठ जाता हूँ तो मुझे गाँव की बहुत ज़्यादा याद आती है और उसकी सुबह बहुत अच्छी लगती है। आप देखो सुबह सुबह का टाइम है और बिल्कुल सन्नाटा है। ये गली भी सुनसान है, ये गली भी सुनसान है, ये गली भी सुनसान है, चौक भी सुनसान है। यहाँ पे 10-11 बजे से पहले कोई चहल पहल नहीं होने वाली। तो 8 बजे के दौरान जो है सुबह स्कूल के बच्चों का होगा, 9 बजे दुकानें तक खुल जाएंगी, 10 बजे जो है लोग बाहर आएंगे, 11 बजे तक गली में चहल पहल शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते सन्नाटा है, तो मैं सुबह सुबह बाहर आ गया हूँ। जब मैं अपने गांव में और अपने घर सुबह सुबह होता हूँ तो हाँ, एक घर जो है मेरा गांव में भी है। तो जब मैं वहाँ होता हूँ तो सुबह सुबह मेरे को बच्चे शोर करके उठा देते हैं और अक्सर सुबह मुझे वहीं पे ही जल्दी उठने की आदत हुई है। तो फ़िलहाल यहाँ पे आने के बाद नहीं हुई है, वहीं हुई है। तो यहाँ आके तो वही रूटीन है। अगर सब कभी अक्सर मैं अगर सुबह जैसे आज उठ गया, वैसे उठता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा गाँव की सुबह को बहुत मिस करता हूँ। तो बड़ा मज़ा आता है सुबह सुबह खेतों में हरियाली और जो है ना बाग है। नीचे मेरे व्लॉग पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। मैं गया हूँ, मैंने वहाँ पे भी व्लॉगिंग की है, वीडियोस बनाई है। ये हमारे घर की गली है, तो ये कमरान है, ये कुछ सामान लेने गया होगा। तो ये भाई अपना वो कोने पे जो है वो बैठक का दरवाज़ा है। ठीक है, ये मेन गेट है। तो फिर इसी के सामने ही ये गली है। ठीक है, जब हम यहाँ से एंटर होते हैं तो ये 2 रास्ते आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारी कॉलोनी जो है एक भूल भुलैया की तरह है। ठीक है ना, तो जो है ना हमारे इलाके की जो गलियाँ ना वो टेढ़ी मेढ़ी सी है। ठीक है, वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी है कि भूल भुलैया है। अगर कोई नया बंदा अगर कॉलोनी में आ जाए तो उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो घूम फिर के हेर फेर के या उसी जगह पे आ जाता है या फिर आगे निकल जाता है। जब दोबारा आता है तो फिर वहीं पहुंच जाता है। तो जब तक अगर यहाँ के रहने वालों से वो रास्ता नहीं पूछता है या बाहर नहीं निकलता तो वो इस कॉलोनी से बाहर नहीं जा सकता। हाँ, जो यहाँ के पुराने हैं, जो आते जाते हैं, इस इलाके को जानते हैं, वो आराम से आते हैं, आराम से जाते हैं। जबकि अगर कोई नया बंदा आता है, इस कॉलोनी से वाकिफ़ नहीं है, या कोई मेहमान या दोस्तों, भाई इधर का जो कॉलोनी का एक बंदा लाजमी उसके साथ होना चाहिए या फिर उसको यहाँ के लोगों से पूछ के बाहर निकलना चाहिए, और वो निकलते हैं इसी तरीके से। तो ये भूल भुलैया है। यहाँ ऐसे आते ही रास्ते टेढ़े मेढ़े, इधर उधर के इतने रास्ते के मैं कई दफ़ा अपने दोस्तों को लेकर आया हूँ। हालाँकि काफ़ी टाइम तक आए, मगर आज भी आते हैं तो बाहर खड़ा होकर फ़ोन करते हैं कि भाई आ जा यार, अंदर गुम हो जाएंगे हम। तो भाई हम बाहर से जो है ना घर आ गए। तो इधर तो भाई सब सोए हुए हैं और मुझे लग रही है भूख। या तो फिर खुद ही पकाना होगा या फिर इंतज़ार करना होगा। तो गाइस ये देखें, ये मैं जैसे किचन में आके खड़ा हुआ हूँ तो ये आगे खड़े के आवाज़ दे रही है, हाँ भूख लगी है, हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो बात सुनती है, इसको बुलाओ, आती है। यहाँ ये क्यों आती है, इसको पता है कि मुझे क्या देने वाले हैं। ये लो आ जाओ, लो हाँ आ जा, ले मानो, लो खाओ, मानो, लो ले खा ले मेरा बेटा। नखरे कर रही है, खाएगी ये, ले जा खा ले। इसको अब ये लेगी उठा के, ठीक है ना, और ये फ्रिज के नीचे चली जाएगी। तो अब हमें लग रही है भूख, तो घर वाले उठने वाले तो लगता है नहीं है, तो खुद ही पका के खाते हैं, शुरू करते हैं। तो अक्सर जब इसको भूख लगती है तो ये जो है ना बस म्याऊं 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 करती रहती है। तो जब तक इसको नहीं दो तो ये शोर करती है। तो गाइस जो है ना फ्रिज से आटा निकाल रहा हूँ आराम से। तो अभी जो है ना यहाँ तो रोटी पकाएंगे। तो भाई अपन को रोटी पकाने आती है, ठीक है ना, और ये जो है अपने कौन अपनी माँ से सीखा है। ठीक है, तो
आज उस गुण को इस्तेमाल करते हैं पेट के लिए। तो गाइस जो है ना, हमने आग जला दी है। ये सूखा आटा है और ये गूंदा हुआ आटा है। तो अब इसके पेड़े बनाते हैं। तो अब इसका जो है दूसरा पेड़ा इस तरीके से फेंके और इसको से गोल गोल घुमाते जाओ। ठीक है, ये हमारा दूसरा पेड़ा भी तैयार हो गया। तो गाइस पेड़े तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तवा गर्म हो चुका है, फटाफट इसको बेलते हैं। तो पेड़े बनाने के बाद आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जैसे आप मेरे को देख सकते हो ना। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि रोटी जो है ना आसानी से अच्छी तरीके से बेली जाती है। तो गाइस अभी मैं बड़ी मुश्किल से आपको ना रोटी बेल के दिखा रहा हूँ। तो ये तो गाइस एक रोटी मैंने बेल चुका हूँ, उसको तवे पर डालते हैं। तो गाइस ये मैंने तवे पर डाल दी है बेल के रोटी। तो दूसरी अब बेलते हैं। तो ये थोड़ा ऑयल है, ये इसके साइड में गिरा दें। तो ये वाली रोटी बन जाएगी, बड़ा मज़े की और सालन भी गर्म करता है। तो गाइस ये देख सकते हैं कि ये तैयार हो चुका है मेरा वीआईपी का पराठा। तो गाइस जैसे मेरे दोनों पराठे तैयार हो चुके हैं, तो अब करते हैं हम सालन गरम। तो हमने जो है पराठा वाठा पका लिया, सालन गरम कर लिया है और किचन को भी वापसी से साफ़ कर दिया है। तो अभी हमारा जो है नाश्ता रेडी हो चुका है। तो अब हम करते हैं नाश्ता और आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। भाई मुजाहिद चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में लाइक करें, कमेंट्स करें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह।